अमीर वर्सेस गरीब बहू का बंटवारा। सोनम मत जाओ, रुक जाओ प्लीज, आप लोग मुझे छोड़कर मत जाइए, सब मेरी ही गलती है। आज मेरी गलती के कारण मैं यहाँ अकेली हो गई हूँ। मालती, जो कि खन्ना परिवार की सबसे बड़ी बहू है, जब से उसकी देवरानी सोनम ब्याह करके आई थी तब से मालती उससे बड़ी उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। लेकिन आखिरकार आज ऐसा क्या हुआ जो वो सोनम से ना जाने की भीख मांग रही थी, और सोनम के घर छोड़कर जाने के बाद वो बाहर बैठी फूट फूट कर रोए चली जा रही थी। कुछ दिनों पहले की बात है। सोनम बहू, अब से तुम इस घर की बड़ी बहू हो और यहाँ की हर चीज पर तुम्हारा और मालती का बराबरी का अधिकार है। अब तुम्हें ही ये घर संभालना है। जी माँ जी। वहीं सोनम ने कुछ ही दिनों में घर अच्छे से संभाल लिया था। माँ जी ये लीजिए आपकी दवा और पापा जी आपका न्यूज़पेपर। थैंक यू बहू। मेरी सोनम बहू बहुत अच्छी है, देखो ना सब कुछ कितने अच्छे से संभाल रखा है। माँ जी खाने में क्या खाएंगी आप बताओ, मैं बना देती हूँ। तू खाना रहने दे, मालती बना लेगी। कपड़े बहुत सारे हैं धोने को, मशीन लगा दे। जी माँ जी। हाँ, उसको आसान काम दे दिया और मुझे यहाँ गर्मी में किचन में खड़ा कर दिया। वहीं खाने के समय, मालती बहू ये कैसा खाना बनाया है, बहुत अजीब सा स्वाद है इसका। देखो सोनम कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे तुम्हें क्या हो गया है? वो बनाती है तो उसी को कह दो ना बनाने को, मुझे क्यों कहा फिर मालती गुस्से से वहाँ से चली जाती है। कोई ना माँ जी, मैं बना देती हूँ खाना फिर से। फिर सोनम सबके लिए खाना बनाती है। वहीं मालती जो भी काम करती है सब उसके काम में नुक्स निकालते हैं और बुरा बताते हैं। वहीं सोनम की हर बात में घर वाले तारीफ किया करते हैं, जिससे मालती को बहुत जलन होती है। ना जाने इस भिखारन ने सब पर क्या जादू कर दिया है कि सब इसकी तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। वहीं सोनम का पति कम कमाता था, इस कारण मालती का पति रजत ही घर संभालता था। एक दिन, मालती दीदी पैसे दे दो, बाजार से सामान लाना है। जाके अपने पति से मांगो, मेरे पति की कमाई क्यों चाहिए तुम्हें? दीदी घर का खर्चा तो भैया ही संभालते हैं ना। संभालते थे, अब से मैं अपनी पति की कमाई का एक पैसा भी तुम लोगों को नहीं दूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो मालती? सही तो कह रही हूँ, कल को हमारी भी फैमिली बढ़ती है, उसके लिए कुछ जमा पूंजी होनी चाहिए ना, कि सब देवर देवरानी के नखरे उठाने में ही लुटा दूं। वहीं सोनम जेठानी की बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। घर वालों का सोनम के प्रति बढ़ता हुआ प्यार मालती को बिल्कुल भी रास नहीं आता है। हमेशा से मेरे ही पति सब करते आ रहे हैं और मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, क्यों ना मैं अलग हो जाती हूँ, तब इन भिखारियों को समझ में आ जाएगा। शाम को, सासू माँ अब आप लोग बुढ़े हो चुके हो, मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग हमारा बंटवारा कर दो। लेकिन बहू ऐसे कैसे बंटवारा कर दे, मेरा आप लोगों के साथ गुजारा नहीं होगा। ठीक है कर देते हैं बंटवारा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब से घर के एक हिस्से में तुम रहोगी, दूसरे में सोनम बहू। ना 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 माँ जी, ये चीटिंग नहीं चलेगी। देवर जी की पढ़ाई से लेके आपकी और ससुर जी की दवाई तक का खर्चा मेरे पति ने संभाला है। घर के राशन से लेके घर की बनावट तक में मेरे पति की कमाई लगी है। इतने सालों से रजत जी घर को संभालते आ रहे हैं। जब से सोनम आई है तब से आप लोगों की वो चहीती बन गई है। मैं ससुराल ढेर सारा दहेज लेकर आई थी, ये लेकर ही क्या आई है, 2 जोड़ी कपड़े में आई थी। ऊपर से इसका पति भी 1 रुपए नहीं देता घर के खर्चे में। मुझे ये घर चाहिए, बाकी ये चाहे जहाँ जाकर रहे। बहू तेरा दिमाग तो ठीक है ना, अभी ही तो मुझे अकल आई है सासू माँ। आप लोगों को यहाँ रहना है तो रहिए, वरना आप भी जा सकती हैं। भाभी आप रख लो ये घर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस अपने माता पिता को अपने साथ रखना चाहते हैं। इसके बाद सोनम, मनीष और सास ससुर सभी घर छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा हुआ सब चले गए, अब तो मैं मजे से यहाँ रह सकती हूँ। फिर कुछ दिन तक तो मालती बड़े अच्छे से रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसे घर में अकेलापन खाने लगता है। अब तो तुम खुश हो ना अकेले यहाँ पे? अजी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सब चले गए। तुम तो यही चाहती थी ना, अब तुम यहाँ अकेले रहो, मैं भी जा रहा हूँ। और फिर रजत भी मालती को घर में अकेला छोड़कर अपने माता पिता और भाई के पास चला जाता है, और बेचारी मालती पछतावे का घूंट पीकर दरवाजे पर बैठकर रोने लगती है।